वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सर पे हैं। एडमिट कार्ड्स भी अब कल तक आ जाएंगे। कल 28 तारीख से एडमिट कार्ड्स आने लगेंगे। तो बच्चों, समय आ गया है कि अपनी तैयारी को और बेहतर बनाया जाए और पाइथन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है उनकी तैयारी कर ली जाए। तो आज की क्लास उन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समर्पित है बच्चों, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो कई बार तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है बच्चों, क्या है वो कि फाइंड द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। ये जीसीडी मतलब जिसको कुछ लोग एचसीएफ भी कहते हैं बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कुछ लोग इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या प्रोग्राम है। आइए आपके सामने डेवलप करके देखा जाए ये बनेगा कैसे। और बच्चों, ये प्रश्न कई बार रिकर्सिव आया है, तो आपको मैं चलते चलते बता दूं कि किन फंक्शंस को बच्चों रिकर्सिव कहते हैं। वो फंक्शन जो अपने आप को स्वयं कॉल करे, द फंक्शन दैट कॉल्स हिमसेल्फ इनसाइड द फंक्शन बॉडी इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। तो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। मैं नितिन श्रीवास्तव आपके साथ बहुत समय से जुड़ा हूं और निरंतर आपके लिए बच्चों इस चैनल के माध्यम से क्वेश्चंस, आंसर्स, आपसे रिलेटेड चीज़ें, ओ लेवल से रिलेटेड नॉलेज बच्चों पहुंचा रहा हूं। तो इस क्रम में आज फिर मैं आपके सामने हूं। सबसे पहला क्वेश्चन कि हाउ टू फाइंड द जीसीडी। चलो देखा जाए। ये देखिए, अब पाइथन का सॉफ्टवेयर आपके सामने है, कोड आपके सामने कर रहा हूं। तो देखिए, फंक्शन टू फाइंड जीसीडी ऑफ। जल्दी जल्दी सब लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए और समझने की कोशिश करिए। तो देखो, फंक्शन का नाम मैंने रखा डेफ एचसीएफ। ये आपके फंक्शन का नाम दे दिया। इसमें दो आर्गुमेंट यूज करूंगा, ए और बी को। इफ रिकर्सिव फंक्शन बना रहा हूं, अगर ए बराबर क्या हो, अगर आपका बी बराबर बच्चों 0 हो, रोकने की कंडीशन, तो रिटर्न क्या रिटर्न करेंगे? एबीएस। और एबीएस किसको? ए को, माने एब्सोल्यूट वैल्यू। और अगर बच्चों ऐसा ना हुआ तो क्या करेंगे? एल्स रिटर्न। क्या रिटर्न होगा बच्चों? एचसीएफ बी कॉमा ए और मॉडुलस ऑपरेटर का कॉमा मॉडुलस ऑपरेटर बी। ये देख लीजिए बच्चों, सब लोग ध्यान से देखिए। अब इसके बाद इस फंक्शन को आप जरा कॉल करिए। तो कैसे कॉल किया जाए बच्चों? प्रिंट एचसीएफ। सपोज कीजिए मैंने दो वैल्यू दे दी, 60, 48। इस प्रोग्राम को पहले सेव बिना किए आप जानते हो बच्चों चलेगा नहीं। रन कराइए इस प्रोग्राम को। ये देखो बच्चों, 60 और 48 का जो आपका आंसर है वो क्या है? वो आएगा 12। यानी कहने का मतलब बच्चों, 60 और 48 का जो जीसीडी नंबर होगा वो क्या होगा? 12 होगा। एकदम सही आंसर है। कैसे ये फंक्शन काम कर रहा है, अब जरा इसको आप लोग ध्यान पूर्वक बच्चों समझिएगा।
डेफ HCF A, B। डेफ तो फंक्शन को डिक्लेयर करता है, HCF फंक्शन का नाम है, मैंने क्या कहा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसके बाद बच्चों A, B, यहाँ A, B दो आर्गुमेंट है। अगर B का मान 0 के बराबर है तो A को रिटर्न कर दो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन बच्चों अगर ऐसा नहीं है, एल्स, तब हम क्या रिटर्न करेंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करेंगे और B, A मॉडुलस B, A मॉडुलस B का मतलब A में B का भाग देंगे और जो रिमाइंडर होगा उसको, और ये रिकर्सिव कॉलिंग होगी कब तक, जब तक कि बच्चों तुम्हारा B 0 के बराबर ना हो जाए। तो बच्चों ये एक बड़ा, और ये देखिए इस लाइन में मैंने फंक्शन को क्या किया है, कॉल कर दिया, प्रिंट HCF 60 और 48। आप वैल्यू बदल के देख लो, शायद बदल जाएगा। 12 और 16, इसका HCF क्या होगा, देखिए 4 होगा। सबको रिजल्ट एकदम क्लियर सटीक आ रहा है। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है जिसको आपको बच्चों आना चाहिए। अगर इस प्रोग्राम को आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पे बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब आगे अगले प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं और मैं अगला फंक्शन आपको दिखाता हूं। रिकर्सिव फंक्शन किसका, मैं रिकर्सिव फंक्शन आपको दिखाऊंगा फैक्टोरियल का। देखिएगा कैसे ये बनेगा बच्चों। रिकर्सिव फंक्शन किसका, आपके फैक्टोरियल का। सब लोग तैयार हो जाइए, मुझे ये बताइए रिकर्सिव फंक्शन फैक्टोरियल का बनेगा कैसे। सबसे पहली बात, फैक्टोरियल होता क्या है। तो कोई नंबर, जैसे 5 आपने एंटर किया बच्चों, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। कैसे ये बनेगा, सीधा ये आपको कोड करके दिखाते हैं। सब लोग ध्यान से देखना बच्चों। नया फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन फॉर फैक्टोरियल। देखिए कैसे होगा, डेफ फन, आपका फन अंडरस्कोर फैक्ट नाम दे दिया मैंने इसको, और इसमें एक नंबर पास करेंगे n। इफ n बराबर अगर 1 हो तो निश्चित तौर पे रिटर्न आप कर दीजिए किसको, अगर आपके n का मान 1 है तो जाहिर सी बात है वही नंबर उसका फैक्टोरियल होगा। बोलो भाई, गलत तो नहीं है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ बच्चों, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या आप करोगे, रिटर्न n इंटू फन अंडरस्कोर फैक्ट, यही है ना फंक्शन का नाम, और n-1। ये देखिए प्रिंट
फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ नंबर इज इक्वल टू, आप फंक्शन को कॉल करिए, कौन सा फंक्शन है, फन अंडरस्कोर फैक्ट। मान लो मैंने 5 दे दिया, समझिएगा बच्चों, सारे लोग समझिएगा, पहले इसको चला के चेक करो। कॉमा नहीं लगाया, मिस्टेक हो गई, छोटी सी मिस्टेक। देखो बच्चों, फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ नंबर इज 120 दिख रहा है, बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, ये पूछा जा सकता है, ये आपके यहां आ सकता है। ये क्या है बच्चों, ये हो क्या रहा है, जरा देखिए, आप अपने प्रोग्राम को गौर करने की कोशिश करिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर हुआ क्या, मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, देखो डेफ फन अंडरस्कोर फैक्ट, और फन फैक्ट की वैल्यू बच्चों मैंने क्या दे दी, मैंने दे दी, अभी कोई वैल्यू नहीं दी, अभी तो डिफाइन कर रहे हैं, इसमें एक आर्गुमेंट रखेंगे। अब बच्चों इसकी लॉजिक क्या है कि अगर n का मान 1, मान लो आपने 1 का फैक्टोरियल चाहा तो जाहिर सी बात है वही रिटर्न हो जाएगा, लेकिन अगर 1 का नहीं चाहा उस केस में रिटर्न क्या होगा, वो नंबर जो आप क्या है भेजेंगे, मान लो 5 का फैक्टोरियल तो रिटर्न 5 गुणे, फिर फंक्शन कॉल होगा 4 के लिए, फिर यहां से ऊपर आएगा, n का मान 4 नहीं होगा, फिर क्या करेगा वो 4 गुणे 3 के लिए, फिर n का मान चेक होगा, इस तरह से 3 गुणे 2 के लिए, 2 गुणे 1, फिर जब n का मान 1 हो जाएगा तब ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करना शुरू करेगा, और जो लास्ट वैल्यू होगी, यानी रिजल्ट कैसे बनेगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फाइनल वैल्यू 120। देख लीजिए बच्चों, आप वैल्यू बदल के देख लो, आप वैल्यू बदल के चेक कर लो, ये देखो 7 कर दो, आपका रिजल्ट बदल जाएगा। ये देख लो 5040, 7 का फैक्टोरियल होता है 5040। तो ये आपका एक बड़ा ही शानदार, ये दोनों प्रश्न जो मैंने आज की वीडियो में अभी तक आपको बच्चों बताए हैं, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, ऊपर वाले से प्रार्थना भी कर सकता हूं कि भैया आ जाए और आप यही फंक्शन देख के जाएं। एक प्रोग्राम करीब 25 नंबर आपको देगा, तो सोच लीजिए कि कितना ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, कितना ये इंपॉर्टेंट है। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो कहीं मत जाइएगा, अंत तक वीडियो को देखिए। और अगर बच्चों वीडियो पसंद आए, इसकी जानकारी आपको अच्छी लगे, तो आप अपने मित्रों को शेयर और चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, और हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं लिस्ट का एक प्रोग्राम। चलो सबके लिए तैयार हो जाइए सारे लोग। देखिए मैं बता रहा हूं, प्रोग्राम टू फाइंड द, आया हुआ है ये मैक्सिमम कॉमा मिनिमम कॉमा एवरेज वैल्यू इन द लिस्ट। देखो सबसे पहले तुम क्या करो, एक लिस्ट L बराबर कुछ नंबर ले लो, 10, 14, 45, 2, 78, 49। ये देखो एक आपके लिए मैंने लिस्ट बच्चों तैयार कर दी। मुझे इससे क्या क्या निकालना है, तो मुझे लार्जेस्ट, मुझे स्मॉलेस्ट और एवरेज वैल्यू। तो मुझे बस कुछ नहीं करना बच्चों, एवरेज का लॉजिक लिखना है, बाकी काम तो ऑटोमेटिक पाइथन खुद कर देगा। जरा देखो
for I in L, for I in L, sum बराबर sum प्लस I, AVG बराबर सम डिवाइड बाई कितने एलिमेंट हैं तुम्हारी लिस्ट में, 3 3 6, तो आप सीधे 6 से भाग दे दो। अब प्रिंट कराओ, प्रिंट द सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स इज इक्वल टू, बच्चों किस में है वो, सम में। The maximum the largest value in the नहीं ऑफ द होगा, इज इक्वल टू, आपका लिस्ट में चलता है बच्चों मैक्स फंक्शन। मैक्स और एल, और अगला है बच्चों आपका स्मॉलेस्ट ऑफ द लिस्ट इज मिन, ये भी आपका फंक्शन है। और फिर द एवरेज वैल्यू ऑफ द लिस्ट इज, एवरेज किस में आया बच्चों, AVG में आया। देखो प्रोग्राम सेव करता हूं, ये देखिए आपके लिए बच्चों एक लिस्ट का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपके लिए सामने है। इसको देखिए, इसमें एक लिस्ट बनाई जिसमें कुछ एलिमेंट्स बच्चों मैंने स्टोर कर दिए। उसके बाद क्या किया, एक वेरिएबल है एवरेज, एक सम, एवरेज में एवरेज आएगा, सम में सम। लूप चला रहे हैं। देखो आपको मालूम है बच्चों कि इस तरह का लूप स्पेशल जो चलता है वो किस लिए चलता है, वो आपका चलता है, वो आपका लिस्ट पर ट्रैवर्स करने के लिए। तो एक एक एलिमेंट आई पर आएगा एल से, और सम पे हम उसको जोड़ के एवरेज में 6 से भाग क्यों दे रहे हैं, सम में टोटल नंबर डिवाइड बाई 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, एवरेज बन गया बच्चों। अब सम प्रिंट करा दिया, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्स फंक्शन लिस्ट से बता देगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए स्मॉलेस्ट फंक्शन मिन, और एवरेज वैल्यू आपने खुद पकड़ रखी है। रन करा दो प्रोग्राम, देखो पूरा रिजल्ट एक साथ आएगा बिना किसी दिक्कत के। देख लो सामने है बच्चों। तो ऐसे प्रश्न आपके आएंगे, इसकी तैयारी आप सब लोग कर लीजिए, और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। और आज की क्लास में मैंने कई आपको वीडियो में कई सारे प्रश्न बच्चों बताए, ऐसे और भी वीडियो आपके लिए निरंतर बनाते रहेंगे। तो इस आशा और शुभकामनाओं के साथ कि आपकी परीक्षा अच्छे से होगी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, नमस्कार, गुड बाय।